ओम शांति। 9 सितंबर 2025 की मुरली पर आज हम थोड़ा गहराई से बात करेंगे। आज की मुरली का सार एक सीधी लेकिन कह सकते हैं बहुत गहरी बात कहता है। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। तो आज हमारी चर्चा का जो केंद्र रहेगा वो होगा आत्मसुधार, पवित्रता का महत्व और ये पुरुषार्थ, मतलब सही दिशा में मेहनत, और हाँ, परमात्मा की सहज याद। ये सब आपस में कैसे जुड़ा है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मुरली की शुरुआत में ही एक बहुत अहम सवाल उठाया गया है कि इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है और उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए। जी। और जवाब भी बहुत सीधा है कि इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए। ये आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। अच्छा। आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो, पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो, याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। जी। ये आंखों की पवित्रता वाली बात काफी सोचने वाली है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और मुरली के बाकी पहलुओं को भी खोलते हैं। मुरली में एक गीत की पंक्ति का जिक्र है, धीरज धर मनुआ। हाँ। जैसे हम किसी बीमार को दिलासा देते हैं, हाँ। यहाँ किसे और क्यों धीरज रखने को कहा जा रहा है? ये इशारा है बेहद के बाप का। बेहद के बाप। जी। जो बेहद के बच्चों को, मतलब सारी दुनिया की आत्माओं को समझा रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, बीमार को धीरज बंधाता है। हाँ। वैसे ही परमात्मा, जिन्हें यहाँ बेहद का बाप कहा गया है, मतलब वो पिता जो किसी एक परिवार या देश के नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के हैं, निराकार शिव, वो सभी आत्माओं को दुख से छूटने का एक तरह से आश्वासन दे रहे हैं। ये हद और बेहद का फर्क ये महत्वपूर्ण लगता है। दुनियावी दुख और दिलासे तो सीमित होते हैं किसी एक व्यक्ति या स्थिति तक। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात पूरे विश्व की आत्माओं के दुख की है। सही कहा। और ऐसा माना जाता है कि इस समय जो है सारी दुनिया और खासकर भारत, जिसे मूल रूप से सुखधाम माना गया है, वो दुर्गति में है। तो परमात्मा का कार्य है सभी को सद्गति देना, मतलब आत्माओं को उनके मूल घर शांतिधाम भेजना और भारत में फिर से सुखधाम यानी सतयुग की स्थापना करना। अच्छा। इसीलिए उन्हें सर्व का सद्गति दाता कहा गया है। और ये काम हर 5000 साल के चक्र के बाद होता है, जब परमात्मा आते हैं। ये बात भी मुरली में है। जी हाँ। तब सभी आत्माएं जो असल में भाई भाई हैं, उस एक पिता से अपना सुख का वर्षा, मतलब वो दैवी दुनिया की बादशाही, हाँ, वर्षा, वो पाने का प्रयास करती हैं। इसे ही शायद पुरुषार्थ कहा गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल यही वो पुरुषार्थ है, वो सचेत आत्म जागरूक प्रयास जो मुरली के सार में भी था ना, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। हाँ। ये सिर्फ इच्छा करना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से मेहनत करना है। और ये पुरुषार्थ सीधा सतयुग की स्थापना से जुड़ा हुआ है। अच्छा। मुरली कहती हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। मतलब ये सृष्टि का चक्र है, कलयुग के बाद सतयुग का आना निश्चित है। और हम अभी इन दोनों के बीच के समय में हैं, ऐसा? हाँ बिल्कुल। ये जो वर्तमान समय है, इसे संगम युग कहते हैं। पुरानी दुनिया यानी कलयुग और नई दुनिया सतयुग, उनके मिलन का समय। संगम युग। जी। इसे पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग भी कहा गया है। पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। हाँ, क्योंकि यही वो समय है जब आत्माएं साधारण से पुरुषोत्तम, मतलब श्रेष्ठ बनती हैं। इसीलिए ये सबसे कल्याणकारी समय माना जाता है। मुरली में बुद्धि का ताला खुलने की बात भी है, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल जाए। ये कैसे होता है? ये ज्ञान से होता है। ज्ञान से? हाँ, एक मिसाल दी गई है, जैसे पुराना झाड़ होता है ना, हाँ, जिसकी कई टहनियां और पत्ते होते हैं। जी। वो है कलयुग की दुनिया, तमो प्रधान, मतलब अज्ञान और विकारों के प्रभाव में, जहाँ अनेक धर्म मत विचारधाराएं हैं। अच्छा, बहुत फैलाव। हाँ, बहुत फैलाव। इसके विपरीत सतयुग यानी सतो प्रधान दुनिया, वो एक नए झाड़ की तरह है, जिसमें कम पत्ते होते हैं, यानी सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ये ज्ञान इस चक्र को और अपनी असली पहचान को समझने में मदद करता है, जिससे बुद्धि का, कह लें, ताला खुलता है। तो इसमें व्यक्तिगत प्रयास, मतलब पुरुषार्थ की क्या भूमिका है? क्या सिर्फ ज्ञान सुनना काफी है या? नहीं नहीं, ज्ञान सुनने के साथ साथ परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना और उस ज्ञान को जीवन में धारण करना, यही मुख्य पुरुषार्थ है। जिनकी तकदीर में ये सुख का वर्षा लिखा है और जो इस पढ़ाई को गंभीरता से पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं, जी। वो ही ऊंचा पद पाते हैं।
जैसे स्कूल में होता है ना, विद्यार्थी अपनी मेहनत से अपनी ग्रेड का अंदाजा लगा लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ भी अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जांचने और गैलप करने, मतलब तेजी से आगे बढ़ने की बात है। मुरली में एक रजिस्टर रखने की बात भी आई है। ये कैसा रजिस्टर है? कोई डायरी लिखनी है क्या रोज? हाँ, नहीं, डायरी तो नहीं, ये एक तरह का रूपक है, मतलब आत्मनिरीक्षण के लिए। अच्छा, आत्मनिरीक्षण। अप्पू जी। जैसे हम अपने खर्चों का हिसाब रखते हैं ना, हाँ। वैसे ही अपने कर्मों का हिसाब रखना। रोज ये जांचना कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई, कोई विकर्म, मतलब परमात्मा के सिद्धांतों के विरुद्ध कोई कर्म तो नहीं हुआ। ओके। क्योंकि हर कर्म का प्रभाव पड़ता है, जो इस आध्यात्मिक रजिस्टर या कह लीजिए कर्मों के खाते को अच्छा या बुरा बनाता है। अगर रजिस्टर खराब होगा तो फिर अंतिम परिणाम, मतलब मिलने वाला पद भी वैसा ही होगा। अच्छा, तो ये कर्मों के प्रति बहुत सजग रहने की बात है। इसे गीता पाठशाला भी कहा गया है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस ज्ञान का आधार श्रीमद् भगवद गीता के सत्य ज्ञान को माना जाता है जी। जिसे परमात्मा स्वयं आकर समझाते हैं। इस पाठशाला का लक्ष्य यानी एम ऑब्जेक्ट वो बहुत स्पष्ट है, भविष्य के सतयुगी विश्व में देवता बनना। देवता बनना। जी, यहाँ की कमाई को अविनाशी कमाई कहा गया है। अविनाशी कमाई। हाँ, क्योंकि ये ज्ञान और पवित्रता के संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं। दुनियावी धन दौलत तो यहीं रह जाती है। सही बात है। लक्ष्य सिर्फ मन की शांति पाना नहीं, बल्कि विश्व का मालिक, सूर्यवंशी देवता बनना है। इसे राजयोग कहा गया है, राजा बनाने वाला योग। जी हाँ। ये दुनियावी पढ़ाई जैसे कोई डॉक्टर बनता है या इंजीनियर, उससे कैसे अलग है? देखिए, दुनियावी पढ़ाई में हम विषय और शिक्षक को याद रखते हैं। हाँ। यहाँ भी ज्ञान है, लेकिन मुख्य मेहनत है सहज याद में। सहज याद। सहज याद यानी स्वयं को देह न समझकर आत्मा समझना, जिसे देही अभिमानी अवस्था कहते हैं, और अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करना। अच्छा। ये याद ही आत्मा को पवित्र बनाती है और शक्ति देती है। ये सिर्फ बुद्धि का योग नहीं है, ये मन और बुद्धि का परमात्मा से सीधा कनेक्शन है। और ये संस्कार आत्मा में कैसे भरते हैं? मुरली कहती है कि आत्मा में ही संस्कार हैं। ये कैसे होता है? ये एक गहरा रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु होते हुए भी हाँ। अपने अंदर कर्मों के संस्कार रिकॉर्ड करती जाती है। अच्छा। परमात्मा, जो यहाँ पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं ज्ञान देने वाले, और सद्गुरु भी हैं सद्गति देने वाले। तीनों ही? हाँ, तीनों। वो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ज्ञान चक्षु? जी। इस तीसरे नेत्र से हम आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र के आदि, मध्य, अंत को जान पाते हैं। ये ज्ञान कि आत्मा और परमात्मा अविनाशी हैं और ये चक्र कैसे घूमता है, ये दुनिया में और कोई नहीं जानता, ऐसा मुरली में कहा गया है। ये बात तो बाकी सोचने वाली है। लोग परमात्मा को दुख दूर करने के लिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। हाँ बिल्कुल। कोई ये क्यों नहीं कहता कि आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान सुलाओ? क्योंकि सामान्यतः लोगों को इस चक्र का ज्ञान होता ही नहीं है। अच्छा। वो बस दुख से मुक्ति चाहते हैं। परमात्मा आकर न सिर्फ पावन बनाते हैं, बल्कि ये ज्ञान भी देते हैं कि आत्माएं पावन से पतित क्यों और कैसे बनी, और अब फिर पावन कैसे बन सकती हैं। तो लक्ष्य सिर्फ मन की शांति नहीं है, बल्कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी? हाँ, मतलब कर्मेंद्रियों पर पूरा विजय प्राप्त करना। इसी संदर्भ में शायद वो आंखों की पवित्रता वाली बात फिर से जुड़ती है जो हमने शुरू में कही थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आंखें मन का दरवाजा हैं, ऐसा कहते हैं ना। हाँ। मुरली कहती है कि आंखें ही धोखा देती हैं। शरीर को देखने से कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है। इसीलिए क्रिमिनल आईज से बचने और भाई बहन की दृष्टि रखने पर बहुत जोर दिया गया है। ये पवित्रता के लक्ष्य का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल पहलू है। मुरली में एक और रूपक है, परमात्मा ब्राइड ग्रूम है, मतलब दूल्हा। हाँ। और सब भक्त आत्माएं ब्राइड्स हैं, यानी दुल्हनें। हाँ। ये क्या दर्शाता है? ये आत्मा का परमात्मा के प्रति जो गहरा प्रेम और समर्पण है, उसको दर्शाता है। अच्छा। जैसे दुल्हन अपने दूल्हे को अपना सर्वस्व मानती है ना, वैसे ही भक्त आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं। अच्छा। परमात्मा को सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर कहा गया है। सुंदर? हाँ, क्योंकि वो ज्ञान और योग से आत्माओं को भी सुंदर, मतलब पवित्र बनाते हैं। और अगर इस नजरिए से देखें तो दुनिया के जो 7 अजूबे हैं वो कुछ भी नहीं। असली वंडर ऑफ वर्ल्ड तो आने वाला स्वर्ग है, जिसकी स्थापना परमात्मा कर रहे हैं। तो संदेश ये है कि धीरज रखो, सुख के दिन आ रहे हैं।
हाँ लेकिन साथ ही पुरुषार्थ में तेजी लाने को भी कहा गया है। हाँ ये दोनों बातें कैसे साथ चलती हैं? धीरज भी और तेजी भी। देखिए, धीरज इसलिए कि ये ड्रामा निश्चित है। अच्छा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होनी ही है, ये तय है। लेकिन पुरुषार्थ में तेजी इसलिए क्योंकि समय कम है और हमें ऊंचा पद पाना है। हाँ, सही बात। साथ ही सेवा की वृद्धि पर भी जोर है, मतलब परमात्मा का संदेश दूसरों तक पहुंचाना। तो ये सिर्फ बैठकर इंतजार करने का समय नहीं है, बल्कि तैयारी और सेवा का समय है। विनाश की बात भी आई, प्राकृतिक आपदाओं मतलब नेचुरल कैलामिटीज द्वारा। क्या ये परमात्मा कराते हैं विनाश? मुरली के अनुसार परमात्मा स्थापना करते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जी। और बाकी अनेक धर्मों का विनाश होता है। लेकिन ये विनाश परमात्मा सीधे तौर पर नहीं करते, बल्कि ये प्राकृतिक आपदाओं द्वारा होता है, जो इस विश्व ड्रामा में निश्चित है, मतलब प्लान्ड है। अच्छा, ड्रामा अनुसार। जी, इसे मृत्युलोक यानी कलयुग से अमर लोक यानी सतयुग जाने का एक तरह का परिवर्तन या इम्तिहान कहा गया है। और सेवा के लिए चैरिटी बिगिंस एट होम का सिद्धांत बताया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले अपने जान पहचान वालों को, मित्र संबंधियों को, परिवार वालों को ये ज्ञान देना चाहिए। अच्छा। सेवा अपने घर से, अपने करीबियों से शुरू करनी चाहिए। ये ज्ञान शास्त्रों में क्यों नहीं है, जैसा मुरली में कहा गया? क्या ये बिल्कुल अलग है? ऐसा माना जाता है कि ये जो यथार्थ ज्ञान है, ये द्वापर युग से धीरे धीरे लुप्त हो गया और शास्त्रों में भक्ति मार्ग की बातें ज्यादा आ गईं। परमात्मा स्वयं आकर ही इस मूल ज्ञान को फिर से प्रकट करते हैं। इसीलिए सबसे मुख्य बात अल्फ को याद करना है। अल्फ? हाँ, अल्फ मतलब एक निराकार परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड का जो मूल स्वरूप है। ओके, उसी एक को याद करना है। इसी याद से विकर्म विनाश होते हैं। और ये छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा होना, ये तो वाकई एक वंडर है। हाँ, ये सोचना ही अद्भुत है ना, कि एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, हाँ। उसमें इतने सारे जन्मों की पूरी कहानी, सारे संस्कार कैसे समाये हुए हैं, और सबका पार्ट अलग अलग है। कोई पूरे 84 जन्म लेते हैं जो सतयुग के शुरू में आते हैं जी। कोई बाद में आते हैं तो 50, 60 या उससे भी कम जन्म लेते हैं। ये पूरा ड्रामा अनादि और अविनाशी है। इसका ना कोई आरंभ है ना अंत, ये बस चलता रहता है। तो अगर हम आज की मुरली के मुख्य संदेशों को समेटना चाहें धारणा के लिए, मतलब जीवन में अपनाने के लिए, तो वो क्या होंगे? पहला तो यही लगता है कि इम्तिहान का समय पास है। जी हाँ। इसलिए आलस से छोड़कर तेजी से पुरुषार्थ करना है, खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाकर उनका कल्याण करना है। बिल्कुल। और सेवा की शुरुआत अपने घर और करीबियों से करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल सही। और दूसरा मुख्य बिंदु है अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान देना। देही अभिमानी बनना मतलब खुद को आत्मा समझना और इसी स्मृति में रहना। इससे अविनाशी सच्ची कमाई जमा होगी जी। और अपने रजिस्टर को साफ रखना, मतलब कोई भी ऐसा विकर्म न करना जिससे खाता खराब हो और भविष्य का पद कम हो जाए। हाँ, वो रजिस्टर वाली बात। जी, आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। आज का वरदान भी इसी सेवा और शक्ति से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, वरदान है, सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। इसका गहरा भाव है कि सच्चा सेवाधारी सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि दूसरों में उमंग उत्साह भरकर उन्हें शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि समय कम है और बहुत सी आत्माएं अभी आने वाली हैं। जी। उन्हें सिर्फ लाना नहीं है, बल्कि पालना देकर, सहयोगी बनकर समर्थ बनाना है, ताकि वे भी अचल अडोल बन सकें। और स्लोगन भी मन की स्थिति पर ही है, रूह को जब, जहां और जैसे चाहो स्थित कर लो। यही रूहानी ड्रिल है। ये मन पर नियंत्रण का अभ्यास है। रूहानी ड्रिल? जी, रूहानी ड्रिल मतलब मन को अभ्यास कराना कि वो जहां चाहे, जब चाहे एकाग्र हो सके। ये शक्तिशाली और एकाग्र मन की निशानी है। इसी से जुड़ा शायद वो अव्यक्त इशारा भी है, योग को ज्वाला रूप बनाने का। हाँ बिल्कुल, अव्यक्त इशारा कहता है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। मतलब याद की शक्ति को इतना बढ़ाना है कि वो ज्वाला की तरह शक्तिशाली हो जाए। शक्तिशाली? जी, शक्तिशाली मन की निशानी है कि वो 1 सेकंड में जहां चाहे पहुंच जाए, चाहे साकार वतन हो, ब्रह्मा का सूक्ष्म लोक या परम धाम हो, आत्माओं का मूल घर। मन को इन स्थानों पर तेजी से ले जाने का अभ्यास बढ़ाना है। तो आज हमने पवित्रता, खासकर आंखों की पवित्रता, तीव्र पुरुषार्थ,
सहज याद की विधि और उसके महत्व, और सृष्टि चक्र के कुछ गहरे आध्यात्मिक पहलुओं पर मंथन किया। हाँ, और इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है जिस पर हम सब शायद और सोच सकते हैं। जी। मुरली बार बार कहती है कि छोटी सी ज्योति बिंदु आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा है। हाँ, ये वंडर वाली बात। जी, जरा इस पर गहराई से सोचें। प्रकाश के एक इतने सूक्ष्म बिंदु में अनुभवों का, संस्कारों का, भूमिकाओं का इतना विशाल खजाना कैसे समा सकता है? और अगर हम इस बात को सचमुच महसूस कर पाएं, तो ये समझ हमारे रोज के कर्मों, हमारी जिम्मेदारियों और हमारे आपसी व्यवहार के प्रति हमारे नजरिए को कितना बदल सकती है। ये वाकई एक गहरा विचार है। ओम शांति। ओम शांति।